ललित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई ललित, मुझे माफ कर दो ललित। ललित 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 नहीं नहीं, ललित रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। अरे ये तो डॉक्टर शुभम के चीखने की आवाज है, और ये मॉग से आ रही है। डॉक्टर शुभम, कहाँ हो तुम? डॉक्टर शुभम, डॉक्टर, कमाल है, चीखने की आवाज तो यहीं से आई थी। कहाँ चला गया? दर्शन मार दिया, ललित ने मार दिया, शुभम को ललित ने मार दिया। सिम्मी, लेकिन सिम्मी वो शुभम को कैसे मार सकता है जबकि खुद ललित की लाश वहां उस कमरे में पड़ी है? तो फिर किसने मारा शुभम को? उस कमरे में ललित के अलावा और कोई नहीं था, और बाहर से अंदर उस कमरे में कोई गया नहीं, तो किसने मारा शुभम को? मुझे लगता है कि सिमी ठीक कह रही है। हो सकता है ललित की मौत में शुभम का ही हाथ हो। लेकिन अंकल, शुभम ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो ललित की आत्मा ही बता सकती है। आत्मा? देखिए अंकल, ये आत्मा अवात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और मैं इन सब बेकार की बातों में नहीं मानता। देखो बेटा, हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखना अच्छी बात है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अंकल, अंकल मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो आत्माओं से बात कर सकती है। वो हमारी मदद जरूर कर सकती है ना? हाँ बेटा, चलो उसके पास चलते हैं। हो सकता है वो हमारी बात ललित की आत्मा से करा सके। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। और जहां तक रहा सवाल ऐसी औरतों का, तो मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठती हैं, ये बस, और कुछ नहीं। लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है दर्शन? सिम्मी, कोशिश ठीक है, आप लोग कीजिए कोशिश। मुझे एक मरीज को देखने जाना है, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। दर्शन। हेलो। हेलो। हाँ जैन। हाँ दर्शन, कैसा है? क्या बताऊं यार, तुझे पता है ना, शुभम की मौत हो गई। शुभम की मौत हो गई? वो कैसे? पता नहीं यार, पर उसे लगने लगा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित ललित जिंदा हो गया? और अब तो सिम्मी को भी ये लगने लगा है कि ललित जिंदा हो गया। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? चल मैं तुझसे बात करता हूँ, बाय। हाँ हेलो, हाँ हेलो। ललित जिंदा हो गया है?
कौन हो तुम? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ललित, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई ललित, मुझे माफ कर दो ललित। ललित, 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 नहीं नहीं, ललित रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों अपने हाथ टेबल पे रख दीजिए और जब तक क्रिया पूरी नहीं हो जाती आप दोनों में से कोई भी अपने हाथ टेबल पे से नहीं हटाएगा, कभी नहीं। ललित को जिससे भी बात करनी होगी वो अपना हाथ उसके हाथ पे रख देगा। अब मैं ललित को बुलाने जा रही हूँ। ललित, तुम्हारे पिता और तुम्हारी दोस्त सिमी तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। आओ ललित, आओ। तुम्हें आना पड़ेगा ललित, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। ललित, आओ, आओ ललित। ललित, बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? तुम्हें आना होगा। बताओ ललित, क्या हुआ? ललित, ललित, आओ ललित, तुम्हें इनसे बात करनी होगी। ललित, बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? ललित, आ जाओ, तुम्हें आना होगा। ललित, आओ, आओ, इनके साथ बात करो, इनसे बात करो। ललित, आओ।
अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तूने ये इंश्योरेंस करवा के ना बहुत अच्छा काम किया है। जिंदगी का क्या भरोसा यार, पता नहीं किस पल क्या हो जाए। अरे उससे भी अच्छा काम इसने किया है, इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी अपनी होने वाली बीवी सिमी को बनाकर। अगर इसे कुछ हो गया तो कम से कम उसका भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। राइट। वैसे सच बताऊं तो जैन जी, इस पॉलिसी के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो दर्शन था जिसने मुझे ये सब बताया, तभी तो मैंने आपसे 1 करोड़ की पॉलिसी कराई है। यार दर्शन, यू आर माई ट्रू फ्रेंड यार, थैंक्स बड़ी। मेंशन है। ध्यान से देखना। क्या हुआ ललित, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू तो जानता है दर्शन, ये सब चीर फाड़, ये खून खराबा मुझसे नहीं देखा जाता यार। कम ऑन यार, तो थोड़े दिनों में डॉक्टर बनने वाला है। अगर इस तरह खून को देख के डरेगा तो मरीजों का इलाज कैसे करेगा? फ्यूचर किसने देखा यार। अभी तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है तुझे? 1 मिनट। तो ये गोली खा ले, you'll feel better। ललित, ललित, अरे कोई ऑक्सीजन लेके आओ। ललित, He's dead। ललित, ललित को दिल का दौरा पड़ना नेचुरल नहीं है। इसे किसी ने जहर दिया है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। मैं जानता हूं, लेकिन ललित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम ऐसी किसी भी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे। सिर्फ दिल के दौरे के बारे में लिखना। और हां, इसकी अच्छी खासी कीमत भी तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ललित ने तुमसे क्या कहा? बोलो ना बेटा। ललित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका खून हुआ था। क्या? मुझे तो लग ही रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। पर बेटा, मेरे ललित को मारा किसने?
का फोन। अब हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना। लगता है सिमी आ गई। सिमी आ गई तो क्या क्या कहा शांति देवी ने? शर्म आनी चाहिए तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से मैंने शादी की वो एक खूनी निकलेगा। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ देख लिया है मैंने। ललित ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ललित की मौत के जिम्मेदार हो तुम। तुमने मारा ना ललित को। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था ना। ये तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों किया तुमने इसे? क्यों शुभम को तुमने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कही? क्यों? हाँ, वो मैंने। सच बताओ, कहीं ये सब तुमने उन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए तो नहीं किया जो ललित मेरे लिए छोड़ गया? तुमने मुझसे शादी सिर्फ उन पैसों के लिए तो नहीं की ना? नहीं सिमी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुमने अपना प्यार पाने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मार डाला मेरे ललित को, मार डाला। अरे वो ललित तुम्हारे लायक नहीं था। हर वक्त तुम पे शक करता रहता था। किसी और लड़के ने तुमसे बात क्या कर ली उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ललित से बचाया। ललित जैसा भी था, प्यार करता था मुझसे, मैं भी उससे प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उसकी जिंदगी उससे छीन लो? देखो सिमी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी, लेकिन अब इस गलती को बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उस ललित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। चलो बस, चलो ना, एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अब जेल में होगी, सुना तुम? जेल। मैं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अब मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी कि तुम एक खूनी हो। खूनी हो तुम, खूनी। तुम मुझे जेल भिजवाओगी, फांसी पे चढ़वाओगी मुझे? तुम्हारी ये हिम्मत? क्या कर रहे हो? क्या कर? पुलिस में पकड़वाओगी मुझे? क्या कर रहे हो? पुलिस में जहाँ ललित गया ना वहीं तुम्हें क्या चाहिए? सिमी, सिमी,
दर्शन, पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी, मुझे फांसी पे चढ़ाओगी। दर्शन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दर्शन। तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी जला दिया था ना। दर्शन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।